अरे तुम लोग आगे क्यों जा रहे यार? शिव भाई कड़क लोग अवार्ड क्यों अच्छा रहा है? दूसरे की शादी के मजे लेने गया था। शिव भाई यहाँ पे बट में उधर भी आपको प्रॉपर दिखता रहता है भाई क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। भाई सब तरफ उसका नेट स्लो है ना भाई, इधर सामने नहीं देखो भाई, क्या कुछ है चल रहा है भाई, चलिए थोड़ा कम कर लो भाई, इधर आ जाओ ये साइड किस तरह लेके ले भाई, ये साइड लाइट अच्छा है भाई यहाँ पे साइड लाइट अच्छी मोबाइल में देखिए मिक्स कर रहा था। बाबू जा एक मिनट मुझे फोटो काढ दे मी क्या बात है अलमस्त थैंक यू हेलो कर मैम वेट हाय मैम किशन इज बैक बहुत डाइट पे है मैम मैं भी इसी की नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। गुड कर रहा है मैम बहुत डबल और मैम इधर आ जाइए लाइट उधर से वेट दिव्या जी अच्छे लग रहे हो मैडम जी आप गणेश चित्री लग रहे हो, एकदम चित्री लग रहे हो आप। अच्छा हरियाणा बोल रहे थैंक यू गाइस थैंक यू बाबू कर यही खड़े रहे ए मत जा आगे मत जा। नहीं आपको नहीं आप जाइए आप जाइए। आज तो आगे ही जाना है इधर कुर्सी को पीछे कर दो बाबू मिला मोबाइल आ रहा है, मिला जूम करो ना अरे खाना आ रहा है क्योंकि आप लोग चालू हो, ये है मेरे लिए गेम चेंजर्स ऑफ 2023 शिव ठाकरे, प्रणाली, दिव्या, अंकित एंड हर्षद। तो आप लोग भी कमाल, थैंक यू सो मच। इन्होंने दिल से बातें की है, बहुत ऑनेस्टली बात की है। ये लोग अपने ही स्तर में अपनी पोजीशंस पे बहुत डिफरेंस कर रहे हैं सोसाइटी में, एंटरटेनमेंट में, एंड आई ट्रूली बिलीव कि वी ऑल लुक अप टू देम, वी रिस्पेक्ट देम। स्ट्रगल्स हो जो भी हो, ये लोग खड़े हैं, अगले साल भी गेम चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग गेम चेंजर्स। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे बस इधर ही लगाते हैं, इधर ही आगे मत जाओ यार। भाई ट्राइपॉड तो मेरा भी है ना इधर ही भाई। ये भाई ऐसे नहीं लगाते पीछे कोई नहीं बचा और बैठेंगे नहीं, खड़े होकर पोडियम ला रहे हो भाई जीतना पता नहीं, मुझे लगता है वो बेचारा 07 राइडर है ना, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ऑडियंस के तरफ से भी और अंदर भी, कि एक पर्सन है, हर कोई शातिर नहीं होता, और शातिर लोग जब रहते हैं तब हमें पसंद नहीं आते, और जो दिल वाले बंदे होते हैं उनको हम कुछ तो जोकर होकर बना देते हैं। लेकिन यूके 7 की बात करें तो उनका जो नॉमिनेशन है वो हटा दिया गया है, अब वो नॉमिनेशन नील पे आ गया है क्योंकि बाहर से सपोर्ट बहुत दिख रहा है ना। अभी लोग, आप जोकर बोलते हो तो उनकी जो जनता है प्यार करने वाली, तो वो जोकर का मास्क लगा के भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छा इंसान है। हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके फैन फॉलोइंग है तो बिग बॉस भी झुक जाते हैं, शो भी झुक जाता है। यूके राइडर ने ये बिग बॉस झुकता नहीं झुकता मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे अन्नदाता है वो, उन्होंने मुझे बनाया है। बट एक चीज़ होती है कि चीज़ें चेंज होती है, अगर आप सच्चे होते हो, आपको 10 लोग या फिर 1000 लोग, करोड़ों लोग बोलेंगे कि आप जोकर हो, ये वो, आप सच्चे हो तो टर्न करके वही लोग बोलने वाले प्यार करने लगेंगे। जैसा टाइम चेंज होता है ना,
वही लोग होते हैं आपको गाली देने वाले, वही लोग आते हैं आपसे सेल्फी लेते हैं, भाई कितना प्यारा है तू। तो ये दुनिया ऐसी है। जिस तरह विक्की गेम प्ले कर रहे हैं, उनके हाथ में पावर मिल रही है, तो क्या लगता है विक्की मास्टरमाइंड लगते हैं बिग बॉस? मैं सच्ची में देख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं ना मस्ती वाला बंदा हूँ, तो मेरे को ना वो चीज़ें कौन अच्छा खेल रहा है, सभी अच्छे खेल रहे हैं, बट मेरे फेवरेट अरुण और तहलका है। ओके, उन दोनों की क्लिप्स देख रहा हूँ मैं, और मुझे मज़ा आता है वो जो भी करते हैं, और उन दोनों की मस्ती मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जो क्लिप्स है छोटे छोटे। झलक दिखलाजा में काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, तो आपको कैसे लगा फराह मैम, मलाइका मैम, जो एक आपके अंदर एक आपको कॉम्प्लीमेंट दिए है कि चटपटा आपके अंदर है ही, आपकी परफॉर्मेंस में दिखता है, तो क्या कहना चाहिए? यार मैं सीख रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ, कहीं से मैंने कभी वर्कशॉप नहीं किया है ना मैंने किया, मुझे करना था। अभी ऐसा चांस मिला है कि जहाँ पे मुझे सीखने को भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं उसके, और मैं टीवी पे भी दिख रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो हर वक्त कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, शायद अभी अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, शायद अगले वीक में कोई मैं गलती भी करूँ, तो मुझे मज़ा आएगा कि वो बड़े बड़े जो हस्ती बैठे हैं जज के चेयर पे, वो मुझे बोलेंगे कि गलती, वो इतना चांस कैसे मिलता ना। तो शो के लिए थैंक यू कि मुझे उन्होंने बुलाया और मैं कर रहा हूँ शो। शो लास्टली ये भी जानना चाहेंगे, आपने 2 कंटिन्यू रियलिटी शो किया, खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस दोनों में आप विनर नहीं रह पाए, बट आपका परफॉर्मेंस लाइमलाइट में हमेशा रहा है, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए झलक कि विनर होना ही है इस बार? मुझे देखो, शायद मैं जितने रियलिटी शो कर रहा हूँ उसके बाद शायद लोग जीतने के लिए रियलिटी शो नहीं करे, बोलेंगे कि हमें ना रियलिटी शो करना है बट हमें हमारी लाइफ बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो कभी कभी होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने सीखा है हार जीत कभी कभी आपसे बहुत अलग हो जाती है। आप शो में कर रहे हो, अपनी पहचान बना रहे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद वो भी लोग आएंगे। और मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ कि ठीक है, ट्रॉफी आती नहीं आती है, आपके लिए नए शो का डोर ओपन होता है, पैसे आते हैं, आप जो जितना सोचते हैं ना उससे हद से ज़्यादा मिलता है। जितना साल भर में आप सोचे थे कि अगर इंजीनियरिंग करके, मैं गंदा इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं कर लेता तो जितना मुझे साल भर का पैकेज मिलता वो मुझे एक वीक का या 3 दिन का मिल जाता। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है वो शो से ज़्यादा ना मुझे जो क्या मिल रहा है और मेरी जो लाइफ चेंज हो रही है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। भले ही एंड में आप नहीं जीत रहे हो, लेकिन आपका जो जर्नी है काफ़ी इंजॉयबल है और लर्निंग है, तो आपको इससे कहीं ना कहीं सीख। थैंक यू सो मच। शायद कभी कभी जीतने वालों को भी जो नहीं मिलता है मुझे मिल रहा है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि जीता नहीं, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ जो भी चीज़ हो रही है मेरे लाइफ में। इतना ही है कि आप जो भी शो में जाते हो आप पूरा शिद्दत से मेहनत करते हो, उसके बाद जो होता है वो ऊपर वाले के हाथ। थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोगों का ये रहता है सिंसियरिटी, कुछ लोगों का रहता है कि काम से ज़्यादा मेरी खुशी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि अब जो मैंने किया उसके बियॉन्ड मैं जाऊंगी। सब गेम चेंजर्स है, ट्रेंड सेटर्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने अपनी राह पकड़ी है विच इज़ ट्रूली मेड अ डिफरेंस टू द एंटरटेनमेंट बिजनेस। एंड मुझे मालूम है कि ये सब ऑलरेडी है और हमेशा लंबी रेस के घोड़े और घोड़ी रहेंगे। घोड़े और घोड़ी। Yes. Sorry, I didn't. Yeah, I didn't. I think I'll give that to my upbringing very clearly and my experiences that I had in my life. At a very young age, मेरे जो experiences हैं और जो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया, I think that has worked very well and that has gone together. जो उन्होंने सिखाया है, I have got an opportunity to apply it, and that's the reason why you'll see me always doing and talking something which is sensible. Thank you. जैसा हमेशा रहता है, मज़ेदार, अंगार। इसमें सच्ची में मज़ा इसीलिए आता है कि हमें पता होता है कुछ ना कुछ आने वाला है और चीज़ें ना सच्ची में मज़ेदार होती है। हम आने के पहले ही थोड़ा डरते भी है और मज़े भी करते हैं, तो मज़ेदार था। मज़ा आया एंड अगेन ऑफ कोर्स मैं भी बहुत डरी हुई थी। आने से पहले मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, लिटरली मैंने उसमें से कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बहुत मज़ा आया। लवली पीपल। थैंक्स हर्षद। दैट्स इट। फन यार। आप लोग देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कैसा था, क्या क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या क्या किया। सिद्धार्थ, आप सबको क्यों डरा रहे हैं? डरा? देखिए क्या होता है कि आर्टिस्ट जैसे अपने काम से पुश होते हैं, कभी कभार हम लोग को भी सही सवाल पूछना पड़ता है। एंड अगर आप सिंसियर रहते हो
अगर आप ऑनेस्टी के साथ सवाल पूछते हो तो आर्टिस्ट बार बार आपके पास आते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि आप भी उनको सोचने पे मजबूर करते हो, आप उनके रियल साइड को निकालते हो। और आज का वो ज़माना नहीं रहा जहाँ आप ऊपरी ऊपरी बातें करते हो तो ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती। मैं जितना हो सके रियल रखने की कोशिश करता हूँ। मे बी मस्ती मजाक, एक दूसरे की छेड़खानी, सोल टचिंग टॉक्स होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल कम बैक टू मी रिपीटेडली नोइंग दैट कि जिस तरीके से मैं उनको दिखाता हूँ एज ह्यूमन बींग्स, जो उनकी सच्चाई है वो हमेशा बाहर निकलती है। अरे बहुत मज़ेदार था। आज बहुत सारे लोगों से मैं ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ। शिव से पहली बार मिला हूँ, दिव्या से पहली बार, अंकित से पहली बार, केवी से मिल चुका हूँ ऑब्वियसली। एंड इट वाज अ फन एनकाउंटर। और सबसे बड़ा बदमाश ये था, ये शिव ठाकरे, नॉटी बॉय। नहीं मैं सच्ची कहूँ दिल से, मेरे को लोग बहुत कम कनेक्ट होते हैं पहले इसमें, और वो भी इंडस्ट्री में। तो मेरे को ये पर्सन, मतलब मैंने ऑब्वियसली काम देखा है, बट एज अ पर्सन मैंने, भाई ने जो सवाल पूछे, और सच्ची में आप जो सवाल पूछते हो उसमें ना इनके जो जवाब आ रहे थे, इनकी ऑनेस्टी और इनका काम का जो इनका दोनों का बॉन्ड है, मैंने बहुत सीखा है। ये इंटरव्यू में ही बहुत चीज़ें सीखी है। अगर आप सच्ची में ऑनेस्ट हो अपने काम के लिए तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम ही दूसरा काम ला के देगा। तो जिंदगी तैयार कर रही है, लाइफ इज प्रिपेयरिंग। शिव, एक सवाल है, आपको लगता है झलक जीत पाएगी आप, क्योंकि कई सारे सोनी टीवी के लेके काफी आपको पता है झलक का, मुझे पता नहीं, आपको पता है मैं लास्ट डे तक चेक जमा करने का मैं जवाब दूं, जीतने का मुझे नहीं पता, इतना पता है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा। एंड आई थिंक इफ ही कैन पुट इन हिज 100%, आई थिंक दैट्स अ विन फॉर हिम। वोटिंग लाइन बंद हो जाती है इसलिए। मैं चाहता हूँ कि ये काम से मेरा दूसरा डोर ओपन हो, जैसे मैं भाई से सीखा हूँ, और मेरे चेक पूरे जमा हो जाए लास्ट डे तक। बस और क्या चाहिए, भगवान ने दिया सब कुछ है भाई। चल रहा है ऐश्वर्या का गेम प्ले कैसा था? जी, बहुत मज़ा आया है। मतलब एक ही सवाल जो है वो सबके अलग अलग जवाब हैं, सब कैसा सोचते हैं, वो बहुत मैटर करता है, और वो सुनने में फिर ना ऐसे शांत तरीके से सुनने में और ही अच्छा मज़ा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट। जी, सबसे कुछ ना कुछ सीखने भी मिला उनके बारे में, एंड थोड़े उनके ख्यालों के बारे में। लाइक जैसे मैंने देखा कि हर्षद बहुत सिंसियर जैसे नज़र आ रहे थे, वो तो थे, और वो बहुत प्रोटेक्टिव थे प्रणाली की तरफ। प्रणाली भी बहुत स्वीट सी हैं, तो उनके बारे में भी पता चला। आज मैं पहली बार मिली उनको फेस टू फेस। शिव और मेरा वेवलेंथ काफ़ी मिलता जुलता था, हम बस मस्ती कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। एंड कनन, क्योंकि हम वैसे ही बहुत खींचते हैं तो फिर वो उसमें मज़ा आ रहा था हमें। तो और अंकित भी काफ़ी शांत से लगे, तो इट वाज नाइस। मैम बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है सर? मैं नहीं कर पा रही हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि कोई कर रहा है। एक दौर था जब नो चालू होने से पहले बैठे रहते कि आज तो मतलब कुछ तो हाँ, तो आज तो मतलब करना है, तो आज तो देखना है, आज तो कुछ होगा ना। पर अब वो नहीं आती है वो फीलिंग, ऐसा लगता है बस जो चले जा रहे झगड़े वही है। कहीं ना कहीं इस बार भी जिस तरह से लास्ट टाइम पे एल्विस ने सलमान के खिलाफ गए, तो इस बार भी यूके राइडर यूके 07 ये भी सलमान के खिलाफ गए कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो करंट जो अपडेट है इसमें ये है कि उनका जो परमानेंट जो नॉमिनेशन जो था वो उसको अब हटा दिया गया, तो ये कितना अच्छा लगा? मैं वही तो कह रही हूँ ना, मतलब कि इन सब चीज़ों में ना, मतलब जब शो के हाथ बाहर चीज़ें चली जाती है ना, विद डिसरिस्पेक्ट या ऐसा कुछ हो जाता है, तब ना मतलब मुझे सिर्फ उनका ये टेंशन होता है कि ये रियलिटी शो एक कितना इम्पैक्टफुल हो जाता है ना किसी बंदे के लिए, कि वहाँ से फिर वो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी हो ना सिचुएशन में सब बस खुश रहें और निपट जाए बस। इवन खान जाने का भी सेम सिनेरियो था जी। इन दोनों का, कहीं ना कहीं ये दोनों। और मन्नारा इस पर तो इस तरह से लगी कि बोर्ड सी लगी हुई थी कि अब मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे घर से क्विट करना है, तो इस तरह से इसके पहले नहीं हुआ था। तो ये सब किस तरह से देखते? तो ये वही है ना, जब आप बिज़ी नहीं रहोगे शो में तब यही होगा। शो में पहले ये होता था कि तुम उठते हो, तैयार होते हो, कोई ना कोई टास्क आ जाता है, कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है, तुम कुछ तैयारी में, तुम ग्रुप बना रहे हो, तुम उसकी बातें होती हैं, फिर उसका अब क्या हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा है ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर जैसा। तो एवरीबडी इज़ फीलिंग दैट, एंड वो फिर फ्रस्ट्रेशन दिख के आएगी, विच इज़ गोइंग वेरी रॉन्ग। फेवरेट कौन कौन है? फेवरेट ऐसा मतलब कोई है नहीं, जैसे विनर, मतलब मैं शो को शो के हिसाब से देख ही नहीं रही हूँ, विनर कौन होगा, कितना इम्पोर्टेंट है। मैं ये शो को ऐसी एक पर्सनालिटी
एनालिसिस उस तरीके से देखती हूँ कि कौन कैसा है, क्या है, किसका क्या बिहेवियर है, बस वही। तो मुझे अंकिता, मैंने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है वो बेचारी, शी इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। टॉप 3 में किसी से देखते हैं? हाँ, टॉप 3 में मैं चाहूँगी मुनावर को, क्योंकि वो एक लाइट हार्टेड बंदा जा रहा है, सही, उसका नहीं मतलब इतना सीरियस कुछ जा रहा है। अभी तक एक बार भी नॉमिनेट हाँ बराबर, तो मतलब वो सही जा रहा है, वो मतलब बोलते ना ये करते रहेंगे, वो साइड से निकल के आगे चला जाएगा, तो उसमें वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो हो सकता है वो। एंड अंकिता को तो मैं ज़रूर देखती हूँ, पूरा देश देख रहा है, वो चाहता भी यही है। और तीसरे में मुझे लगता है नील लग रहा है। लेकिन परमानेंट अभी फिलहाल जितने भी हाँ, पर कोई वो एक होता ही है लंगड़ा घोड़ा जो लास्ट में आता है और शायद जीत भी जाता है, कि नॉमिनेट होते रहेगा पर एंड तक टिकेगा, इतने से बच के फिर जीत जाएगा, वो भी हो सकता है। इसके अलावा एक और खबर आ रही है आपकी शादी को लेकर। जी क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बहुत खुशी है उस बात की। फरवरी तक तो पक्का है, शादी है, अब तक मेन्यू नहीं डिसाइड हुआ है, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो देखेंगे। अप्रोच क्या कहते हैं? वो तो जो मैं कहूँगी वो करते हैं, वो कुछ नहीं कहते बेचारे, वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरे को जो चाहिए मेरे हिसाब से हो, और वो कर लेते हैं बस। इसके अलावा क्या क्या आ रहा है पैकेज में? अभी इनलाइन है, रटलूबा सीज़न 2 आ रहा है, देन एक मूवी आ रही है पपी लव, तनुज विरवानी और निक्की तंबोली के साथ, एंड 2 गाने आ रहे हैं मेरे, एक सुयश के साथ, एक पार्थ समतान के साथ, तो अच्छा लग रहा है। आगे आपके साथ में क्या गाना है? सारे गामा के साथ किया हुआ गाना है, और राजू खान जो हैं सर, वो कोरियोग्राफर हैं, वो डायरेक्टर है। किस तरह का गाना? रोमांटिक मतलब? रोमांटिक सा है, थोड़ा उसमें प्यार है, थोड़ा उसमें थ्रिल है, थोड़ा थ्रिलर टाइप का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मींस हम बोल सकते हैं कि कुछ अलग अंदाज में? हाँ, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, आज का जो इंटरव्यू रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, सभी ने तारीफ़ें की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से फील होता है? देखिए भाई, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, और शिव ठाकरे, दिव्या अग्रवाल, करणवीर बोहरा, हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़, सब आए, अपने दिल की बातें की, दास्तान की बातें की, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात की, वो चीज़ें जो उनको बहुत अफेक्ट करती है उसके बारे में बात की, और इमोशनल मोमेंट्स थे, मस्ती मजाक था, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत रियल कॉन्वर्जेसन था। ऐसा कॉन्वर्जेसन जो आपने कहीं सुना नहीं होगा। इमेजिन ऐसे लोग जो टीवी हो, डिजिटल हो, रियलिटी शोज़ में 30 मार हाँ हैं, वो लोग अगर एक साथ आए तो क्या अंगार मचेगा। और ये सिर्फ सिद्धार्थ करना नहीं कर सकता, हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यू आप करते हुए आए। इसके पहले मुन्नावर की बात करें। जी, मैं इन सबको इसलिए ला पा रहा हूँ क्योंकि आज मेरी क्रेडिबिलिटी आप लोगों की वजह से बहुत सॉलिड है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं मुझे, मेरे साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और इंडिविजुअल का जो सपोर्ट है फैंस की वजह से, वो आज हमें इतना एम्पावर करता है कि आज हम खुद इतने सारे लोगों को, स्टार्स को अपने चैनल में बुला के कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, और वो भी दिल से पूछ सकते हैं। काफ़ी फन वे में सभी के सभी जवाब देते हैं। जी, और सब दिल खोल के जवाब देते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि भरोसा रखते हैं मेरे। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि अपना बंदा है, अपना भाई है, और वैसे बात करते हैं। बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? बहुत फॉलो करता हूँ भाई। फुल? क्या लग रहा है? मुनव्वर पक्का जीतेगा मेरे हिसाब से, बट फाइनल्स में अंकिता रहेंगी 100%। सो अंकिता, मुनव्वर तो पक्का फाइनल्स में रहेंगे। मुनव्वर बहुत स्मार्ट आदमी है, दिमाग से खेलता है, उसको एग्जैक्टली मालूम है कब क्या करना है, और एक्चुअली वो समझता है कि ये गेम है तो बहुत आगे जाएगा। और अब अंकिता भी बहुत उभर के आ रही हैं, अब वो अपना गेम खेलने लगी है सलमान के फीडबैक के बाद। अभी वो दबी हुई नहीं लग रही हैं, ऐसा नहीं लग रही है कि वो वनरेबल है या उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करने के लिए। अब वो समझ चुके हैं कि हर इंसान को अपने लिए खेलना है। और अंकिता भी पॉपुलैरिटी बहुत सॉलिड है, टीवी एक्ट्रेस है, कुछ फिल्में कर चुकी हैं, तो एंड तक तो ज़रूर रहेगी वो। पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, यूके राइडर की बात कर सकते हैं हम, जो कि कल तक बोल रहे थे कि मुझे घर से बाहर जाना है, लेकिन अभी जो उनका कहीं ना कहीं अब वो स्टेबल हो गए हैं। कल क्या क्या कहना चाहिए उनके बारे में? देखिए, बहुत बार हम लोग सुना है बिग बॉस के घर में कि यार हमें निकलना है, कुछ लोग दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाते हैं और तब भी निकल नहीं पाते हैं। देखिए, ये तो कभी होने नहीं वाला कि बिग बॉस किसी को अलाउ करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मुझे ज़ीरो आइडिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे अनुराग को एक बात मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि यार ये गेम है। इमोशनली आउट हो गए एक दिन, इमोशनली अप हो गए एक दिन, गिव अप नहीं करना चाहिए।
अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है, तो अगर आप गिव अप करके छोड़ोगे तो मेरे हिसाब से गलत बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो उनको लगता है उनके हिसाब से कि अन्याय हो रहा है उनके साथ, खड़े हुए सीना तान के रीविज़िट करें अपनी स्ट्रैटेजी को और फिर और उभर के आएँ, क्योंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर है तो उनको समझ है कंटेंट कैसे बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनका जो नॉमिनेशन जो था पूरा सीजन, जो होल सीजन था वो सब हटा करके नील पे चला गया है, जिस पे क्या कहेगा? और ये कहीं ना कहीं विक्की का प्लान था, विक्की को पूछा गया तो विक्की ने प्लान के तहत हम बोल सकते क्योंकि देखिए विक्की बहुत अच्छे गेम प्लेयर हैं। वो आए हैं इस शो में दिखाने के लिए कि कैसे वो भी पॉपुलर हो सकते हैं, उनका भी खुद का नाम हो सकता है, ना कि सिर्फ अंकिता लोखंडे के हस्बैंड जो वो ओपनली बोल चुके हैं। तो विकी कुछ भी करेगा उभरने के लिए, दिमाग से खेलने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, और वो स्मार्ट प्लेयर भी है। नील के लिए पूरे सीज़न नॉमिनेट होना, नील को इतना अच्छा खेलना पड़ेगा कि लोग उसको नॉमिनेट करने के बावजूद कोई हटा ना पाए। और पास में भी देखा है बहुत से लोग जो पूरे सीज़न नॉमिनेट होते हैं, अगर चतुराई और स्मार्टनेस के साथ खेले, साथ में रियलिटी के साथ खेले, तो यू नो व्हाट, वो शायद कभी एविक्ट हो ही ना। मुन्नावर की बात करें, मुन्नावर को दे सकता है क्योंकि अब तक वो नॉमिनेट भी नहीं हुए हैं और उन्हें अब तक कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा, हम ये बोल सकते हैं। सभी के साथ में मतलब फ्रेंडली बिहेवियर अच्छा से रह रहे हैं, मतलब तो उस पर कौन लग रहा है कि आपको आगे चल के टफ फाइट देगा? देखिए अगर मुन्नवर जैसे खेल रहा है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है, पर मुझे लगता है कि अंकिता, देखिए अंकिता का बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, रिलेशनशिप्स हो, टीवी हो, कुछ फिल्में हो, उनको समझ है कि लोगों को कैसे संभालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बीच में शायद वो डिपेंडेंट हो गई थी विकी पर कि अरे यार विकी मेरा पति है, मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, विकी मुझे इग्नोर कर रहा है, ये सब बातों में घुस गई। अब उनको समझ आ गया कि मैं इंडिविजुअली खेलूंगी, तो मुझे यकीन है कि अब उनका गेम बेटर होते रहेगा और वो बहुत दिमाग के साथ खेल पाएंगी मुन्नवर के साथ। मुन्नवर के साथ मतलब दोनों लास्ट में दिख रहा है। ऑफ कोर्स, अगर वो समझदार है तो मुन्नवर के साथ खेलेंगी, अगर वो समझदार नहीं है तो मुन्नवर के अगेंस्ट खेलेगी, पर तब भी वो कांटे की टक्कर हो सकती है। बस वो भावनाओं में ना बह जाए और वनरेबल ना फील करे विकी के चक्कर में। अभिषेक के बारे में क्या ओपिनियन आपका? कहीं ना कहीं वो पिसक गया है दोनों के, मतलब ईशा समर्थ के बीच में, और कितना टफ होता है एक अपने एक्स के और प्लस एक्स का बॉयफ्रेंड के साथ। देखिए देखा जाए तो अब तो नावेद भी कह रहे हैं कि अभिषेक नावेद से प्यार करते हैं यार, तो वहाँ पे भी एक किस्सा शुरू हो गया। पर जितने लोगों के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कनन पे बात करता हूँ, सारे लोग कहते हैं कि अभिषेक एक्चुअली अच्छा है। आप मानसवी हो, सोनिया हो, जो लोग बाहर आए हुए हैं, जो जिग्ना वोरा, सब अभिषेक की तारीफ़ करते हैं, यानी वो सब कह रहे कि अभिषेक वाकई में अच्छा बंदा है। मुझे लगता है कि इस वक्त ईशा थोड़ी कंफ्यूज्ड है, समर्थ या अभिषेक, समर्थ या अभिषेक, पर बहुत से लोगों को समर्थ का गेम इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो वो तो ईशा के हाथ में कि वो समर्थ के साथ रहे या अभिषेक के साथ रहे। पर मुझे लगता है ऑडियंस चाहती है टू सी ईशा एंड अभिषेक टुगेदर। नावेद भाई तू भूल जा यार, वो तेरा भाई है अभिषेक, तू मत फंस इस शॉट में यार, तू दुखी रह जाएगा बाबा। ये लव नहीं है, भाईचारा है। वो जो अभिषेक ने पप्पी दी आपको गाल में, वो भाईचारे वाली पप्पी है, समझे आप? अच्छा सर, अभी जो फिलहाल जो नॉमिनेट है जो कि इस हफ्ते बेगर होने वाले, उसमें से कौन लगता है कौन बेगर हो सकते हैं? देखिए क्योंकि सभी के सभी स्ट्रांग है। कौन कौन है नाम बताइए। रिंकू जी है, अंकिता लोखंडे, नील के बाद में मुझे लगता है रिंकू जी नॉमिनेट हो सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि रिंकू जी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली रिंकू जी बाहर हो सकती है, क्योंकि रिंकू जी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है घर में। रिंकू जी थोड़ा रिलैक्स तरीके से है इस घर में, विच इज़ ओके, क्योंकि उनके पास मैच्योरिटी है और उनको समझ है कि यार इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। बट गेम व्यूइंग वाइज इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो खानजादी हो, बाकी हो, वो सब स्पाइसी एलिमेंट्स देते हैं शो में, लड़ाई झगड़ा, इमोशंस, रोना धोना। तो मुझे लगता है रिंकू जी जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत ठहराव है जो अच्छा है, बट गेम व्यूइंग वाइज लोगों को इतना पसंद ना आए। थैंक यू सो मच। फाइनली आपने
अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा चैनल सिद्धार्थ कनन सपोर्ट करते रहिए, अंगार मचाते रहिए और ये चैनल को भी देखते रहिएगा। इतना मेहनत करते हैं मेरे भाई लोग कंटेंट लाने के लिए। लाइफ में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट, अंगार मचाओ। मैं हूँ सिद्धार्थ कनन, नमस्कार। थैंक यू भाई, थैंक यू मेरी जान।